श्री सीताराम जी जो हैं वह चित्रकूट में विराजमान हैं। और एक दिन भगवान श्री रामभद्र एक दिव्य शिला के ऊपर विराजमान हैं और दिव्य शिला के ऊपर विराजमान होकर के राम जी जो हैं अपने हाथों से पुष्प दल लेकर के आए और उन पुष्पों की माला बनाए और माला बना करके माता जानकी का श्रृंगार कर रहे हैं भगवान श्री रामभद्र। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे अतिक शिला पर सुंदर। सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे अतिक शिला पर सुंदर। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। निज कर भूषण राम बनाए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। दिव्य पुष्पों की माला बनाई और उन पुष्पों का दिव्य श्रृंगार माता जानकी को किया है। फटिक शिला के ऊपर भगवान विराजमान है और यह दिव्य भगवान की मंगलमय लीला चल रही थी। उसी समय में देवराज इंद्र का पुत्र जयंत्र, उसने भगवान की इस दिव्य मंगलमय लीला को देखा तो भ्रमित हो गया कि यह कैसा भगवान हो सकता है, यह कैसे भगवान है जो स्वयं पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं, यह भगवान नहीं हो सकते। तो जयंत जो है वह भगवान के बल को देखने के लिए आया है। सुरपति सुत धरि वायस वेशा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। भगवान के बल को देखने के लिए आया। भगवान जो है वह जानकी अम्बा का श्रृंगार किए और जानकी जी की गोद में सर रख करके भगवान विश्राम कर रहे थे। जयंत जो है वह काक के रूप में आया है और काक के रूप में आकर के माता जानकी के चरणों में चोंच का प्रहार किया है। चरणों में महाराज चोंच का प्रहार किया, रक्त बहने लगा। माता जानकी परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं। माता जानकी ने स्वयं से कुछ नहीं कहा क्योंकि जानती हैं कि भगवान एक बार अपने अपराधी को तो क्षमा कर सकते हैं, लेकिन हमारे प्रेमी का कोई अपराध करे भगवान उसको कभी क्षमा नहीं करेंगे। माता जानकी ने उस कष्ट को सह लिया लेकिन बोला नहीं। लेकिन वह रुधिर बहता हुआ जैसे भगवान श्री रामभद्र के निकट में पहुंचा, भगवान के नेत्र खुल गए। उन रुधिर को देख करके भगवान ने देखा सामने काक रूप में जयंत को, जो भगवान के बल को देखने के लिए आया था। तो भगवान ने एक तिनका उठाया, एक सींग उठाया और उसी सींग को बाण के समान संस्मरण करके और जयंत के पीछे फेंक दिया। भगवान के बल को देखने के लिए आया था, भगवान ने एक सींग को फेंक करके मारा है और जयंत वहां से भगा है। जयंत भगा वहां से महाराज, तीनों लोकों में भटका लेकिन कहीं भी उसको शरण नहीं मिला। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बायस भय पावा। जयंत भगा है, तीनों लोकों में भटका है, कहीं भी उसको शरण नहीं मिला। स्वयं अपने पिता के यहाँ गया देवलोक में, देवराजेंद्र ने भी भगा दिया, मैं तुमको नहीं रख सकता। भगवान के द्रोही को कौन शरण दे सकता है।
धर निज रूप गयो पितु पाही, राम विमुख राखा तेहि नाही। पिता ने भी शरण देने से मना कर दिया। जयंत भाग रहा था, पीछे पीछे वह भगवान का बाण लगा है। मार्ग में श्री नारद जी महाराज मिले हैं। नारद जी के चरणों में प्रणाम किया और नारद जी महाराज ने जब जयंत की यह दशा देखी, नारद जी महाराज का हृदय द्रवित हो गया। क्यों? क्योंकि नारद जी महाराज जो हैं वह संत हैं। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी जो हैं वह संत हैं और संत जो हैं वह समस्त जगत का हित करने वाले हैं, समस्त जगत का कल्याण करने वाले हैं। संत परम हितकारी, जगत में संत परम हितकारी। संत परम हितकारी, जगत में संत परम हितकारी। संत परम हितकारी, जगत माहि संत परम हितकारी। प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति। 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 भरम मिटावत भारी। भरम मिटावत भारी। जगत माहि संत परम हितकारी। संत परम हितकारी, जगत माहि संत परम हितकारी। सदा कृपालु सकल जीवन पर। 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 हरि सन सब दुख हारी। हरि सन सब दुख हारी। जगत माहि संत परम हितकारी। जगत माहि संत परम हितकारी। संत परम हितकारी। जगत माहि 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 संत परम हितकारी। संत परम हितकारी। संत परम हितकारी। बोलिए भक्त वत्सल
वत्सल भगवान की जय हो। नारद जी महाराज संत हैं। आज नारद जी महाराज ने जब इस प्रकार से जयंत को विकल देखा, जयंत नारद जी के चरणों में गिर पड़ा है और नारद जी ने कहा कि हे जयंत, अब उन भगवान करुणा निधान के सिवा, उन शरणागत वत्सल के सिवा तुम्हें कोई शरण नहीं दे सकता है। पठवा तुरत राम पहिताही, कहसि पुकारी परण रहित पाही। जयंत जो है वह राम जी के चरणों में आया, गिर पड़ा और बार बार हे प्रभु, हे शरणागत वत्सल रक्षा करो, त्राहि माम त्राहि माम, चरणों में गिर पड़ा है। भगवान ने जब जयंत की उस आरत वाणी को सुना है, भगवान प्रसन्न हो गए और शून्य कृपाल अति आरत बानी, एक नयन तरी तजा भवानी। एक नेत्र उसके हरि बोल कर दिए भगवान ने और उसको अभय कर दिया। एकाक्षी कर करके महाराज और उस काक रूपी जयंत को छोड़ दिया है। भगवान का बल देखने के लिए आया था और इस प्रकार से जब भगवान के दिव्य बल को देखा, जयंत चरणों में बारंबार अभिनंदन करते हुए पुनः देवलोक को गया है। भगवान जो हैं कितने दयालु हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि न मोह बस द्रोह, यद्यपि तेहि कर बध उचित, प्रभु छाड्यों करि छोह, को कृपाल रघुवीर सम। यद्यपि जो है उसने अपराध तो वध के योग्य किया था, लेकिन भगवान ने एक ही नेत्र का हरण करके और जयंत को छोड़ दिया। भगवान रघुनाथ के सिवा कौन ऐसा दयालु हो सकता है। भगवान ने बड़ी अद्भुत दिव्य मंगलमयी लीला की है चित्रकूट में। और पुनः भगवान श्री रामभद्र, माता जानकी